इस उपाय से आप घर पे ये पता लगा सकते हो कि आपके घर में तंत्र क्रिया है या फिर आपकी ग्रहों की वजह से या फिर किसी और वजह से आपके घर में दिक्कत है। क्योंकि आपको ये कंफ्यूज कर देते हैं जब आप मंदिरों में जाते हो या फिर धाम पे जाते हो या फिर किसी भी तांत्रिक के पास जाते हो, तो जो पुजारी होता है वो आपको यह भी भ्रमित भी कर सकता है कि आपके घर में पितृदोष है, आप पे तांत्रिक क्रिया है, आपके पड़ोसी ने किया है या फिर आपके परिवार वालों ने तंत्र क्रिया की है। तो जरूरी नहीं है कि आपके घर में तंत्र क्रिया की वजह से ही आपके घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हो। यह भी हो सकता है कि आपके ग्रहों की दिशा ही खराब हो। तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा यदि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी यानी कि तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत, पितर इत्यादि, यदि कोई भी ऐसी समस्या होगी जो आपको लगता है कि नेगेटिविटी है और आप जानना चाहते हो कि वो चीज क्या है या फिर किसने की है, तो आपको एक सरल सा उपाय बताता हूं। आपको करना क्या है, आपको एक पापड़ लेना है। जो पापड़ हम खाते हैं वो एक पापड़ लेना है। उस पे आपको एक व्यक्ति का चित्र बनाना है, 2 आंखें बनानी है, होठ बनाने हैं, पूरा बाल का ऐसे एक शेप बनाना है। तत्पश्चात उस पूरे पापड़ को इत्र से पूरे को लेप करना है। उसके बाद में उस पे 3 दीपक जलाने हैं, काल भैरव का, महाकाली का और अघोरी बाबा का। तत्पश्चात आपको थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ी सी राई लेनी है, थोड़ी सी उड़द लेनी है, आपको 9 पतासे लेने हैं, 3 सुपारी लेनी है, 2-4 इलायची लेनी है। उन सबको उन पापड़ पे रखना है और एक आपको कपूर लेना है, उस पापड़ पे से घुमाकर और अपने पूरे घर में एंटी क्लॉक 21 बार उसको उल्टा घुमाना है। पापड़ में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि खाद्य सामग्री में ऊर्जा को एकत्रित करने की जो सबसे ज्यादा जिनमें क्षमता होती है वो उसी में होती है। और एक सही शेप जो चंद्र आकार होता है या फिर आप मान सकते हो सूर्य का आकार है, वो उस पापड़ में हम दे सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप कोई दूसरी खाद्य सामग्री भी ले सकते हो उसके जैसे दिखने वाली। जो कपूर आपने एंटी क्लॉक 21 बार उस पे पापड़ से या फिर जो सामग्री उस पे से घुमाया था, उसको अपने घर के किसी भी एक जगह पे लगातार 5 दिन तक आपको जलाना है। यानी कि 5 कपूर लेने हैं, आपको कंटिन्यू 5 दिन तक ऐसा करके घुमाना है। यदि आपके घर में किसी भी रूप से कोई भी नकारात्मकता होगी तो या तो वो स्वप्न रूप में आपको दिख जाएगी या फिर आपका शरीर हल्का हो जाएगा और आपका काम में भी मन लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर पितरों की समस्या है। यदि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो याद रहे, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं आना है, पैसा नहीं ठगाना है। शनिवार रविवार को आश्रम आ जाइए, निःशुल्क रूप से आपका इलाज भी हो जाएगा और एक सही दिशा भी दी जाएगी। जो ये आप करो, जो मैंने आपको क्रिया बताई है, गर्भवती स्त्री नहीं करनी चाहिए, 9 साल की अवस्था से कोई भी छोटा बच्चा है वो नहीं करना चाहिए। याद रहे, जो भी करना वो सोच समझ के करना और बारीकी से